एक मैच बॉक्स, -10 डिग्री टेम्परेचर और 24 घंटे का सर्वाइवल चैलेंज। ये कोई बेयर ग्रिल्स का एपिसोड नहीं है, ये है फुकरा इंसान का सबसे ठंडा एक्सपेरिमेंट। आज मैं अपनी जान पर खेलकर इन बर्फीले पहाड़ों में पूरे 24 घंटे एक पूरी रात सरवाइव करूंगा। एक माचिस, ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी, हम रात रुक पाएंगे नहीं रुक पाएंगे। लेकिन अकेले नहीं। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ये एक ही कंडीशन पे माना यहाँ पर आने के लिए। इसने मुझे बोला भाई मैच चेक पे तुम सरवाइव करो, मैं अपना पूरा गियर लेके चलूंगा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं मरने वाला हूँ, इससे पहले लोग मुझे स्नोमैन बोले, तो उससे पहले तो मुझे चीजें प्रोवाइड करवा दियो। क्यों? मैं तो बोल रहा हूँ ये आपसी तो भाई माचिस तिल लिया है। हाँ बोलो और चैलेंज पूरा करो। भाई जेन्युइन बता रहा हूँ, ये माचिस का मैच बॉक्स है और एक ही माचिस है। अगर ये जल गई तो मेरी, नहीं जली तो पूरी रात तक आग नहीं मिलेगी। वो नहीं, जब तक तुम्हारे साथ भाई है ना, तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है। चलो, जासूस का मिस्ट्री बैग। जेन्युइन इसने ना एक प्रोफेशनल बंदे से गाइडेंस लिया कि बर्फ में इतनी टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करना होता है। चलो, सबसे पहले हमारा काम है एक प्रॉपर शेल्टर वाली जगह ढूंढना। आ जाओ। मैं चाहता हूँ जासूस पहले आगे आगे चले ताकि उस पता चले हमारे को कि बर्फ कितनी डीप तक है। अच्छा, और अंदर घुस गया तो तेरे को मैं बचाऊंगा। हाँ। भाई साहब देखो, मेन हमारा काम यही है कि जहां पर ऑलरेडी लग रहा है कि किसी ने पैर रख रखा है, उस पे ही पैर रखे तो गिरेंगे नहीं। चलो। सांस नहीं आ रहा। कुछ ही देर चलने के बाद हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हमें यहाँ कुछ भी हो सकता था, फ्रॉस्ट बाइट, हाइपोथर्मिया, और अगर तूफान आया तो हमारा बचना इम्पॉसिबल है। बहुत बर्फ है भाई। थक गया। और ये देख लो भाई जिम वालों की हाल। तभी बोलता मैं तो देसी की खाओ। बहुत दूर जाना है। अभी तो वहां तक जाना है। हमें उस पहाड़ के ऑल द वे टॉप तक जाना था और बर्फ इतनी गहरी थी कि एक एक कदम रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। गाइस, इतनी बर्फें हैं, ये देखो। ओह शिट, ओए ग्लव भी फेंक दिया। ओए, पैर जाता है तो पैर के साथ इंसान का शरीर भी पूरा चला जाता है भाई। इस स्पीड से हमारा रात तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा था। सुसु आ रहा है बहुत जोर की। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? सुसु करने। अरे खुलने में रिस्क होता है भाई, सुसु जम जाएगा। बोतल दे भाई। पैरों ने तो जवाब दे दिया है और सुसु नहीं करा तो बाकी सब भी जवाब दे देगा। तो आओ वादियों में चलते हैं, गंदी नहीं करेंगे वादियाँ। भाई ने बोला है कि बोतल में करने का तो बोतल में करने का। तब तक मैं आता हूँ। रेस्ट भाई। नहीं आएगा भाई, इतनी ठंड में नहीं आएगा। फाइनली जासूस हो गया। इसको डिकम्पोज कर देंगे बाद में। भाई 2 मिनट इस पे बैठने दे प्लीज। ना रिलैक्स। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, अभी दिक्कत पता क्या है, इतनी ज्यादा बर्फ है और ऊपर अभी तक कोई गया नहीं है, तो हमारे को फुटस्टेप्स भी नहीं मिल रहे एग्जैक्टली कहाँ पर हमारे को फॉलो करना चाहिए। अगर हम गलत जाते हैं तो हमारे पैर बिल्कुल चिल्ड हो जाते हैं। अगर हमने शेल्टर नहीं बनाया रात होने से पहले तो हम गए, क्योंकि रात को टेम्परेचर है -15, -16, -20 तक जा सकता है। भाई एक सेकंड, ये देखना, सॉक्स में से पानी। ये तो पीना था। ऐसे कर लेता। लेट्स गो। लाइफ में फर्स्ट टाइम जासूस को फॉलो करना पड़ेगा। आज तुम्हें मारा मसीहा मैं ही हूँ। चलो। देखते ही देखते सूरज ढलता जा रहा था। हमें शेल्टर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो भाई शेल्टर कैसे बना सकते हैं? साइंटिस्ट जी थोड़ा दिमाग दो। मेरे दिमाग के हिसाब से, जैसे तुमने बताया कि आंधी आ सकती है, तो हमें ना किसी की वो लेनी पड़ेगी प्रोटेक्शन। या तो पत्थर की प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी या पेड़ों की लेनी पड़ेगी। बताओ कहाँ चलना है? वहाँ पेड़ों में चलना है दूर, या कोई पत्थर उत्तर के आसपास देखें? देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पेड़ों में गए तो वहां पर जंगल होंगे,
जंगलों में और ज्यादा खतरा होता है जंगली जानवरों का। जंगली जानवरों का। तो कोई पत्थर की अगर प्रोटेक्शन लेके शेल्टर बनाया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। हमने और हिम्मत जुटाई और हम आगे बढ़ते गए, लेकिन फिर मैंने देखी एक बहुत स्केरी चीज। तो गाइस हमने जस्ट रियलाइज करा है यहाँ पर बहुत छोटे छोटे फुटस्टेप्स हैं और ये फुटस्टेप्स सिर्फ 3 ही लोगों के हो सकते हैं। वो 3 लोग नहीं है, वो 3 जानवर है। यहाँ तो जंगली गोट, या फिर लोमड़ी, या फिर स्नो लेपर्ड। तो हम जहाँ जा रहे हैं, मुझे लग रहा है तेरे पैर इतने से हैं, मतलब अगर तुम नोटिस करो ना, ये छोटे छोटे फुटस्टेप जो जानवरों के हैं वो इसी साइड को जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ वो इस साइड जा रहे हैं, मैं थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहूँ। जानवर से जंगली हो तुम हो। भाई मैं तेरे से नहीं डरता, जंगली जानवर से कैसे डरूंगा? तो अपने ना पंजों की छाप छोड़ दो, जंगली जानवर अपने आप भाग जाएगा। उसको पता लगना चाहिए शेर आया था। पर शेर के साथ एक लोमड़ी भी तो है। शेर में अपनी बात कर रहा था। चीता ही कह दे भाई को। आयो बनी, इतना मत दौड़ो बनी। बन्नी दौड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है, भागना चाहता है, बस रुकना नहीं चाहता है। पर ये वाला बनी बैठ के रेस्ट करना चाहता है। वो जिंदा है क्या भाई? गर्म पानी पिला दूं? दे दे प्लीज। पर गर्म तो एक ही तरह का पानी मेरे पास है। कौन सा? गर्म माउंटेन ड्यू। बहुत बुरा आदमी है भाई। हाई लेवल टॉक्स। मेरी तबीयत मुझे बहुत खराब होती हुई लग रही थी, लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग हमें अभी भी आगे चलना था। हमारा बेस हमें नजदीक दिख रहा था, लेकिन सब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती। आजा, लोकेशन ढूंढे भाई। जासूस गॉट इंजर्ड। जासूस की इंजरी की वजह से मुझे नहीं लगता कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। चैलेंज अपनी जगह होता है, लेकिन दोस्त की तबीयत जरूरी है। तो हमने डिसाइड किया हमें यहीं अपना बेस सेटअप करना पड़ेगा। तो गाइस काफी सोचने और समझने के बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं जो अपना शेल्टर बनाने वाला हूँ सर्वाइवल के लिए, वो यहाँ पर बनाने वाला हूँ। क्यों? इसके बेसिकली 2 रीजन है। देखो, जब रात होती है ना, तो जो हवा चलती है वो माउंटेन से लेके वैली में चलती है, तो उससे हमारे को ये प्रोटेक्ट करेगा। जब हम यहाँ पर इग्लू बना लेंगे ना, तो हवा ज्यादा नहीं आएगी। दूसरा, अगर कल को यहाँ पर एवलांच आता है, यहाँ पर कोई लैंडस्लाइड टाइप होते हैं, या फिर कुछ भी बर्फे वर्फे गिरती है, स्नोफॉल होती है, तो मुझे लगता है यहाँ से भी प्रोटेक्शन है रॉक की और इधर से भी प्रोटेक्शन है रॉक की। तो दोनों साइड से मेरे हिसाब से दिस कैन बी द सेफेस्ट शेल्टर। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मैं खुद ऑलरेडी बहुत थक गया हूँ। यहाँ पर थोड़ी ऑक्सीजन की भी दिक्कत है। ये मैंने उतार दिए अपने ग्लव्स, ये यहाँ पर लगा दिए। अगर मुझे कुछ होता है तो ऑलवेज रिमेंबर आई वॉज हेयर सपोर्टिंग माई सेल्फ ओनली। चलो तो गाइस काफ़ी ज़्यादा हमने खोद दिया है। जासूस फुल मेहनत कर रहा है। नीचे से हमारे को ज़मीन दिखने लग गई है। देसी बालक गम्मा के ये मजदूर का आतिया लेट्स गो। बर्फ को पिघला के पानी बना देता है। बहुत ज़्यादा दे दिया ज्ञान, अब तू रेस्ट कर। भाई मैं सिर्फ और सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि इसका जो सरकमफ्रेंस है वो बढ़ा दूँ, ताकि मैं और ये इजीली अंदर जा सके। बाकी यार इसमें एक रिस्क है। मान लो अगर रात को हम दोनों सो रहे हैं तो क्या ऊपर ही गिर गया तो फिर? हाथ मेरे डेड हो चुके हैं, मतलब डेड। मेरा तो ये वाला पैर अभी तक सुना है, लगता है फ्रोस्ट बाइट हो गया। सही में फ्रोस्ट बाइट हो गया। बात है सुन लो। सो बेसिकली क्या प्लान चल रहा है, जो हमारा सर्वाइवल डेन बनी है, मैं इसको इग्लू तो नहीं कहूँगा, डेन ही बोलूँगा। उसके साइड में वॉल्स बनाएंगे और उसके बाद हमारे मैजिक बैग की बात कर रहा हूँ। मैजिक बैग में ना एक तरपाल है, तो उसको ऐसे गाड़ेंगे और मतलब तरपाल से हमारा लोअर बॉडी कवर हो जाएगी और डेन से हमारी अपर बॉडी कवर हो जाएगी। अभी तो भाई लकड़ियाँ मिलानी है भाई। आई स्वेयर, अगर तुम मेरा ये टेम्परेचर जो यहाँ पर है और जैसा मेरा हाथ फील कर रहा है,
वो तुम फील कर पाते। भाई तो बैक टू बैक अपने ग्लव्स चेंज करी जा रहा है और मेरे को उन्हीं ग्लव्स में सरवाइव करना पड़ रहा है। Bro, I got the powers. ग्लव दे दे मजा आ रहा है? ग्लव दे दे प्लीज, मजा आ रहा है? एक ग्लव दे दे। ले दोनों लो भाई, तुम एक क्या, तुम एक मांगोगे ऐसे 2 देंगे और गरम मिलेंगे, प्री हीटेड ग्लव्स। बहुत ज़्यादा सर्वाइवल हो गया। अब मेरा मन कर रहा है जब तक ये चीज़ कर रहा है मैं थोड़ी सी मस्ती करूं। Three, 2, 1, go! भाई अबे अटक गई, अबे अटक गई। ये जासूस का चश्मा लगा दिया है। हम लाए हैं लकड़ियाँ, भाई का एक कान, भाई का दूसरा कान, ठीक है, भाई की नाक। भाई ये कैसा लग रहा है मेरा मिस्टर स्नोमैन? गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ 10 में से कितने मार्क्स देना चाहोगे और इसका क्या नाम रखें? मैंने इसका नाम रखा है मिस्टर मिस्टर जिगलीबेल। कितना क्यूट नेम है यार, मिस्टर जिगलीबेल। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट काम बचा है जो है लकड़ी लेके आना, क्योंकि जासूस को मैंने कहा था तू तरपाल लगा, मैं लकड़ियां ले आऊंगा। तो अगर मैंने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो हमको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि रात का भाई सारा सर्वाइवल डिपेंड करता है लकड़ी पे। मिस्टर स्नोमैन बाय बाय। गाइस सॉरी बट मिस्टर जिगलीबेल अब नहीं रहे। क्यों चले गए पता है? क्योंकि चश्मा चाहिए। तो गाइज अब टाइम आ गया है मेरे खुफिया बैग को रिवील करने का, क्योंकि मेरे को पता है भाई अभिषेक भाई चैलेंज तो उठा लेते हैं, पर मैं सेफ्टी के लिए अपना सारा सामान लेके चलता हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है ना कि चैलेंज में क्या होने वाला है। तो आप लोगों में दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ इसके अंदर। सबसे पहली चीज द फ्राइंग पैन, और दूसरे हमारी चीज है दाल मखनी और चावल, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस एरिया को पूरा हमें कवर करना है। तो हमारे पास है भाई, इसको देसी भाषा में बोलते हैं तिरपाल, वैसे आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, टेंट या प्लास्टिक का रैप कुछ भी। और हमारे पास है एक ऐसी खास चीज जो कि मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। चलो पहले तो इसको एरिया को कवर करते हैं और रात होने से पहले, और हमारी सोने की प्रिपरेशन करते हैं फटाफट से। गाइस ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आई स्वेयर अब तक शरीर में ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि कपड़े बहुत मोटे पहने हुए थे, बट अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी भी ठंड पकड़ रही है। पैर तो डेड है, सुन हो चुके हैं, बिल्कुल सुन हो चुके हैं। अगर मैं आपको ऊपर दिखाओगे, कैमरा पैन करेंगे तो आपको मून भी दिख रहा है, इधर कंप्लीट मून है इधर। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मतलब पहले तो मैंने मुंह कवर नहीं कर रखा था, बट अब आई एम ट्राइंग। थोड़ी सी लकड़ी मैंने ढूंढ ली है, बट और लकड़ी ढूंढनी है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। बट इट कैन बी स्केरी बिकॉज यू डोंट नो कि भाई स्नो कितनी अंदर तक है, तो थोड़ा बच के चलेंगे, थोड़ा स्लो चलेंगे, बट लेट्स डू इट। जब तक मैंने लकड़ियां इकट्ठी करी तब तक जासूस ने बेस सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। भाई एक चीज तो मैंने रियलाइज कर दिया है कि कोई भी सर्वाइवल चैलेंज जो है ना वो जासूस के बिना इनकम्प्लीट है। भाई बंदा इतना सही ये तरपाल वरपाल लगाई है, इतना सही हमारा घर बनाया है। आई स्वेयर आई लव इट मैन। मतलब अब मुझे ऐसा देख के इसको लग रहा है कि मैं यहाँ पर रात बिता सकता हूँ। पहले देख के तो नहीं लग रहा था कि रात बीतेगी यहाँ पर, बट भाई बहुत जगह है भाई इसके अंदर। भाई सही बता रहा हूँ, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो अब मैं बता भी नहीं सकता अंदर आके कितना मज़ा आ रहा है भाई। और आराम से हम 2 बंदे यहाँ रह सकते हैं, तो इट्स गोना बी चिल। ये देखो अब सूरज पूरे तरीके से ढल चुका था और ठंड बढ़ती जा रही थी। -11 डिग्री टेम्परेचर। भाई की पैंट जम चुकी है, देखो आवाज़ सुनो, मेरी जम चुकी है। ये पैंट है, ये आप देख रहे हो, ये जो अलग से ऊपर हो रही है।
नहीं, अगर हमारी पैंट की ये हालत है तो हमारे बॉडी पार्ट की क्या ही हालत होगी। इट्स जस्ट दैट हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बट अब मैंने इसको बोला जासूस को कि भाई मैं यहाँ पर लकड़ी ले आया हूँ, अब भाई इससे आग लगा दे। बहुत ज़्यादा लकड़ी लिया है तो भाई जितनी है उतनी से आग लगा दे भाई। क्यों लिया है, ये तो पूरा चल जाएंगी भाई जितनी है, माचिस एक ही है, आग लगवा दे, मेरे पैर गर्म करवा दे, क्योंकि अगर मैंने पैर सच में गर्म नहीं करे तो मेरे को लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है पैर में भाई। भाई लकड़ी भी लाया तो गीली लाया, मुझे पता था ये पहले से होने वाला है। तो गाइस जो लास्ट सरप्राइज बचा हुआ है मेरे बैग के अंदर, इसी से रिलेटेड था। एक तो गाइस आई नीड हेल्प राइट नाउ। भाई जी के लिए मैं एक और चीज पूरी लेकर रात आऊं। नहीं सरवाइव कर पाऊंगा नहीं तो। ये क्या है? ये आपके लिए, ये पकड़ लकड़ी। तुम्हें ठंडा लगे रात ओह को। वाओ भाई, पहले दे देता। पहले देना ही था ना। अब मेरे को पता है कि इस टेम्परेचर में हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं लेके आया हूँ। लो तुम्हारे लिए एक और चीज़, लकड़ियाँ। भाई स्टॉक अपना साथ लेके चलता है। ये लो भाई थैंक यू, लव यू भाई। लव यू। तो आओ भाई लकड़ी जलाए। अब कुछ खाना खाते हैं भाई, सुबह से कसम है कुछ नहीं खा रखा हमने। आग जलाते हैं, खाना बनाते हैं। तो गाइस लकड़ी मैंने सेट कर दी है और एक माचिस, एक तिल्ली, ये आज एक तिल्ली हमारा रात डिसाइड करेगी कि हमें खाने को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, आग मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई वो मैजिकल पाउडर तो डाल दे। क्योंकि मेरे पास भाई माचिस नहीं है। एक मैजिकल पाउडर तो डाल दे। मैजिक पाउडर ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी, हम रात रुक पाएंगे नहीं रुक पाएंगे। अगर ये नहीं जली तो हम तो गए। लेट्स गो। ध्यान से ध्यान से। ये भगवान प्लीज आग लगा दो, भगवान भगवान प्लीज भगवान। यस लेट्स गो। ये एक्चुअल में जब हम यहाँ आ रहे थे तो जिनसे मैंने पूछा था कि हम ये सेफली ट्रैवल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उन्होंने बोला था दिन दिन तक तो तुम्हें ठीक लगेगा, रात को -20 -25 -30 भी जाता है। फील हो रहा है भाई 1-1 डिग्री। सबसे पहले तो आग लगने के बाद मैं अपने पैर सुखाऊंगा भाई। हाँ बट थैंक यू सो मच। वो मैजिकल पाउडर क्या था? थैंक यू तुम्हारा भाई, माचिस लाया था। मैजिकल पाउडर है, उसमें मिक्स था भूसा। भाई ने मुझे पहले ही बोला था कि एक माचिस से मैं जलवाऊंगा जलवाऊंगा जलवाऊंगा, अगर नहीं जली तो भाई फटाफट से खाना बनाते हैं। चल भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया पेट में। तैयारी करो। फुल मजे ले रहा हूँ मैं, पति पत्नी और वो के पति यहाँ पर एंजॉय कर रहा है, अंदर बर्फ में पत्नी खाना बना रही है और जो वो है वो कैमरा से हमें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मजा आ रहा है जासूस जी? मजा तुम ले रहे हो भाई। ओ भाई आग लगाई है मैंने। तुम आग ही लगा सकते हो। कुत्ता है भाई। भाई कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि लाइफ में थोड़ा थोड़ा फन ले लेना चाहिए। रिस्क होता है बट मजा है। फिर तुम्हें शादी करने क्या जरूरत है, भाई है तो तुम्हारे पास है। तभी तो नहीं करता क्योंकि तू है मेरे पास। अपना जन्म जन्मांतर का साथ है क्या? लव यू। बस थोड़ा गुस्सा दिलवाता है कभी कभी। अरे जहाँ प्यार होता है गुस्सा भी होता है। ये बात भी सच है। लाइफ का मतलब ही ऐसे होता है, जब लाइफ लाइन यूं रहती है नीचे ऊपर स्ट्रेट में तो इंसान डेड होता है। ओए होए। लाओ भाई तुम्हें नूडल खिलाता हूँ, लाओ गर्मा गर्म लो तुम। वाह! हाथ पे गिर गया, आराम से भाई। पर ठंडी इतनी है थोड़ी देर में असर खत्म हो गया। ये ले आकर। नहीं तुम खाओ अरे भाई। खा खा, ये ले जल्दी। हाँ? कैसे हैं कच्चे हैं आप। भाई? खाना नूडल्स भी ऐसा लग रहा है अमृत, मजा आ गया। सुबह से कुछ नहीं मिला था भाई, मेहनत का खाना। चम्मच भी टूटा हुआ है भाई। तो गाइस अब टाइम आ चुका है दाल मखनी और चावल बनाने का भाई। सूप पी के मजा आ गया हाँ। भाई। सच में हम्म, गरम गरम सूप ऐसा लग रहा है मम्मी ने स्वीट कॉर्न सूप बना के दिया है। भगवान कसम। उन्हें क्या सीन है? खाएंगे, थोड़ी आग का मजा लेंगे, फिर सोएंगे दोनों भाई। एक काम करते हैं, मैं बाहर बैठता हूँ, आधा सो लें तो। दोनों भाई अंदर सोएंगे झप्पी पा के। अरे झप्पी पा के वो को पप्पी ले जाएगा बाहर है। मुझे पता तुम एक ही चीज़ खाते हो तो तुम्हारे लिए स्पेशल। जब सरवाइव करना हो तो मैं सब खाता हूँ। तो आज ये खाओ। ओए होए, मज़ा आ गया। ओए होए, खा भाई, इधर आ, पप्पी ले भाई। आजकल भाई थोड़ा जिम विम कर रहा है, बॉडी वॉडी बना रहा है, हेल्दी डाइट होनी चाहिए। दाल चावल यम्मी भाई।
गाइज अब फाइनली राहुल हमारी हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमने उसको बोल दिया कि भाई तू चला जाए, इस टेम्परेचर में और इस लोकेशन पे सिर्फ मैं और यही सर्वाइव कर सकते हैं, 2 जाने रह सकते हैं, मतलब तीसरा बंदा नहीं रह पाएगा। एंड हमने इसको बोला कि सुबह जैसे ही अर्लीस्ट सनराइज हो तू आ जाइए और हमारे को यहाँ से ले जाइए प्लीज। ले जाएगा ना भाई? ले जाऊंगा। चल अब बस हमारे को स्लीपिंग बैग डलवाने में थोड़ी सी हेल्प कर दे। गाइस बस दुआ करना सुबह तक ऐसे ही उठ जाए। हाँ ये बात तो सच है। नाउ राहुल वी बिड यू अ गुड बाय, वी लव यू। सुबह अर्लीस्ट पे आ जाइयो भाई। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, अंदर थोड़ी और जगह है, बेड को थोड़ा और अंदर ले लो भाई। बेड को थोड़ा और अंदर ले लिया ना तो बर्फ गिरने का भी तो दिक्कत है। ये भी रिस्क है भाई। वैसे हमारे पास जो पूरी अंदर तक जगह है, कितनी ज्यादा भाई। वहाँ थोड़ी लकड़ी भी है यार। ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट लगा भाई, ना ठंड लग रही ना कुछ। पूरा स्लीपिंग बैग पहन लो भाई, सोते हैं ठीक है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट भाई। तो गाइस यहाँ पर जासूस भी फुल पैक्ड हो गया है स्लीपिंग बैग में, मैं भी फुल पैक्ड हूँ स्लीपिंग बैग में। ये मेरा मल्टी कलर्ड है भाई ऐसा लग रहा है स्नोफॉल हो रही है, बट ये हमने जो आग लगाई थी उसका एशेस ऊपर आ रहे हैं। थोड़ा ऊपर आ जा भाई। मैं बिल्कुल ऊपर आता हूँ भाई मेरे ऊपर मत आ भाई, क्या कर रहा है भाई? और तुम्हें गर्मी देने का मेरा फर्ज है भाई मुझे डर लग रहा है भाई मुझे डर लग रहा है। बट मुझे एक्चुअली एक ऐसा लग रहा है कि लाइफ का ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस है जो हम यहाँ लेटे हुए हैं। ये शेल्टर हमने बनाया है और खाया पिया, दाल चावल खाए। भाई ये मत कर भाई, वो पागल अगर कसम से गिर गया ना पूरा भाई, खतरनाक चीज है ये। सो जाओ भाई, क्या पता नींद आए ना आए। टेंशन में नींद आनी नहीं है तो। अबे नहीं भाई, इतनी ठंड है, सुबह से मेहनत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे ही मैं आग बंद करूंगा मैं तो गिर जाऊंगा। थोड़ा इसको करते हैं ऊपर। गुड नाइट गाइस। तो गाइस मेरी आंखों में अभी भी नींद है, मेरे से नहीं उठा जा रहा। इसने मुझे जबरदस्ती उठाया। पूरी रात तो नींद नहीं आई। उठाओ ना तो मैं क्या करूं भाई। मन में एक वो था फैक्टर कि भाई ये जो इग्लू ऊपर है ये गिर ना जाए, तो भाई कैसे नींद आएगी। ठीक है हमारे लिए फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस, तो डर तो लगता ही है भाई। पूरी रात ऐसे निकल गई, बस आधी नींद भाई ले रहा है, आधी नींद मैं ले रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन ऑफ डिकेड, क्या आप सर्वाइवल चैलेंज यहाँ पर फिर से करना चाहोगे 50 आवर्स के लिए स्नो में? तो मान ले हर जगह चैलेंज करने भाई रेडी है। तो गाइस अगर इस वीडियो पे आते हैं 1 मिलियन लाइक्स तो हम 50 आवर्स चैलेंज करेंगे। कहीं आपकी जो जगह आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, उस जगह जिस पे। कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक होंगे चैलेंज के, हाँ वो चैलेंज हम करेंगे। चलो डन। मतलब अगर आप कोई भी चैलेंज देना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में दे दो, और जिस पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे हम वो वाला चैलेंज करेंगे। मुझे नहीं पता ये चैलेंज मैं सही से कर पाया या नहीं, लेकिन ये एक्सपीरियंस ऐसा था जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलने वाला। मुझे इस एक्सपीरियंस से दोस्ती की अहमियत समझ में आई कि एक अच्छा दोस्त होना कितना जरूरी है। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एक्सपीरियंस ने जासूस और मुझे और भी अच्छा दोस्त बना दिया।